सब कहते हैं अमलेश नागेश कॉमेडी किंग है, लेकिन सच ये है कि वो हर मूवी में एक जैसी एक्टिंग करता है। क्या ये सच में ओवर एक्टिंग है या फिर बॉलीवुड के पब्लिक के दिमाग के साथ खेला जा रहा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लगातार मेरी चैनल के कमेंट में एक ही बात आ रही थी कि अमलेश के कॉमेडी अब बकवास लगने लगी है। और संगवारी, आज मैं इसके पीछे का असली खेल समझाने वाला हूँ। जब अमलेश ने यूट्यूब से शुरुआत की थी तब उसके वीडियो में एक आम इंसान का दर्द और हंसी दोनों होती थी। वो एकदम देसी और रियल लगता था, लेकिन जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। जैसे ही वो बड़े पर्दे पर आया, उसने वो अपनी पुरानी स्टाइल पूरी तरह से छोड़ दी। ये बात तो किसी ने नोटिस ही नहीं की और चीखना चिल्लाना चालू कर दिया। जो रिएक्शन छोटे मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे लगते थे, वो बड़े पर्दे पर ओवर एक्टिंग लगने लगे। आप सोच रहे होंगे कि मेकर्स ने उसे टोका क्यों नहीं। असल में ये सब पहले से तय था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पता था कि पब्लिक को पुराना आदत लग गई है और ये बात सबसे छुपाई गई कि स्टोरी से ज्यादा फोकस अमलेश के चेहरे के अजीब से रिएक्शन पर रखा जा रहा था। मतलब कहानी चाहे कैसी भी हो, बस अमलेश को लाकर स्क्रीन पर जोर से डायलॉग बोलवा दो। हर कोई सोचता है कि ये उसका नेचुरल टैलेंट है, लेकिन इसका असली कारण कोई नहीं बता रहा कि कहानी में दम नहीं होने की वजह से सिर्फ एक चेहरे के भरोसे पूरी पिक्चर बेची जा रही थी। थिएटर में पब्लिक उसी पुराने अमलेश को देखने जाती थी और अचानक से फिर उसने गंभीर रोल ट्राई किए और एक ही झटके में सब बदल गया। जब उसने सीरियस हीरो वाला रोल करना शुरू किए तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा कि जो आदमी सिर्फ जोक मारता था वो अब विलन को मारेगा और इमोशनल सीन करेगा। जब उसकी सीरियस पिक्चरें रिलीज हुई तो अच्छों की बोलती बंद हो गई, पूरा सिस्टम ही हिल गया। बॉक्स ऑफिस के जो नंबर आए वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी संगवारी कि एक यूट्यूबर ने इंडस्ट्री के पुराने सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया। सब बस देखते ही रह गए जब उसकी एक के बाद एक मूवी हाउसफुल जाने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सच में उसकी एक्टिंग में कुछ बदलाव आया? ध्यान से देखो तो जवाब है नहीं। बस कहानी का बैकग्राउंड बदल दिया गया और इसने पूरा रास्ता ही बदल दिया। जो लोग उसे सिर्फ एक कॉमेडियन मानते थे वो अब उसे सीरियस हीरो मानने लगे। जब वो पहली बार बड़े पर्दे पर रोता हुआ या एक्शन करता हुआ दिखा तो थिएटर में जो माहौल था वो अलग ही लेवल का था। ऐसा क्रेज जो पहले कभी नहीं दिखा। कोई ये नहीं देख रहा था कि एक्सप्रेशन वही पुराने हैं, बस बैकग्राउंड म्यूजिक और स्लो मोशन ने वो जादू कर दिया। अगर आप मन कुरैशी को देखो तो उसका एक अलग स्टाइल है, एक शांत और दमदार हीरो वाली एक्टिंग जहां वो अपनी आंखों से बात करता है। लेकिन अमलेश ने इसके बिल्कुल उल्टा किया। उसने शोर मचाकर अपनी जगह बनाई। भले ही हम आज उसे ओवर एक्टिंग कहें, लेकिन इसने सीधा पब्लिक से कनेक्ट किया। पहले के टाइम पर क्या होता था, अनुज शर्मा जैसे हीरो बड़े पर्दे पर आते थे तो एक अलग तरह का जादू होता था। कहानियों में एक गहराई होती थी और एक्टिंग में एक ठहराव। लेकिन आज के ऑडियंस को वो सब बोरिंग लगने लगा है। उन्हें हर 10 सेकंड में नया मसाला चाहिए और अमलेश ठीक यही काम करता है। वो स्क्रीन को शांत नहीं छोड़ता। पब्लिक को लगा इस लड़के में दम है और एक्टिंग करने के दम रखता है और बिना हल्ला किए सबसे बड़ा काम हो गया। वो छत्तीसगढ़ का एक नया सुपरस्टार बन गया। जब हम कोई नया वीडियो देखते हैं तो उम्मीद होती है कुछ नया मिलेगा, लेकिन हर बार वही पुराने एक्सप्रेशन, वही चीखना चिल्लाना। लोग कमेंट में लिखते हैं अमलेश भाई मजा नहीं आ रहा, लेकिन अगले ही दिन टिकट खिड़की खुलती है तो सबसे लंबी लाइन उसी पिक्चर के लिए होती है। ये एक ऐसा जादू है, जो लोग बुराई करते हैं वही पैसा देकर पिक्चर देखने जाते हैं। यही पर आता है असली दिमागी खेल। अमलेश ने एक ऐसा ब्रांड बना लिया जो अच्छी या बुरी एक्टिंग से बहुत ऊपर जा चुका। उसने पब्लिक के दिमाग में ये सेट कर दिया, अगर स्क्रीन पर मैं हूँ तो एंटरटेनमेंट पक्का है। लोग भूल जाते हैं पिक्चर क्रिटिक्स के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए बनती है। और आम पब्लिक दिन भर का काम खत्म करके थिएटर में दिमाग लगाने नहीं बल्कि रिलैक्स होने जाती है। वो ऐसा कंटेंट चाहते हैं कि समझने के लिए दिमाग पर जोर लगाना ना पड़े। अगर देखा जाए तो अमलेश ने एक बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। उसने अपने लिए एक ऐसा जोन बना लिया कि दूसरा आ ही नहीं सकता। यही वो एक चीज थी जिसने सब बदल दिया। उसने समझा कि हमारे संगवारी लोगों को अपनापन चाहिए, चाहे वो थोड़ा लाउड ही क्यों ना हो। सही टाइम पर सही फैसला उसने लिया।
कि कब सिर्फ कॉमेडी करनी है और कब खुद को एक इमोशनल हीरो की तरह खड़ा करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ किस्मत के खेल है, लेकिन किस्मत एक बार साथ देती है, बार बार नहीं। उसने अपने कमियों को ही सबसे बड़ा ताकत बना दिया और यही वो सीक्रेट है जो इसे सबसे अलग बनाता है। लोग आज भी उसके पुराने यूट्यूब वीडियो और नई पिक्चर की तुलना करते हैं, कमेंट में गालियां लिखते हैं, मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी थिएटर में जाकर उसी के लिए तालियां बजाते हैं। यही तो गेम है कि कोई समझ नहीं पा रहा। आप उसे ओवर एक्टिंग बोल लो या बकवास, लेकिन जब तक वो स्क्रीन पर आता रहेगा पब्लिक उसे देखती रहेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक आदत बन चुका है और आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। तो अगली बार पर्दे पर उसे चिल्लाते हुए देखो तो ये मत सोचना कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, बल्कि ये समझना कि वो आपके दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। और मजे की बात यह है कि हम सबको ये गेम खेलकर मजा आ रहा है। अगर वीडियो के बाद में दम लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।